हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनामिका वाजपेयी है। मैंने यूजीसी नेट जून 2024 के एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मेरा पेपर 2 हिंदी साहित्य है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इंग्लिश कैंपस को और आशीष भैया को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। मेरे पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही थे और मेरे पेपर 2 में 61 क्वेश्चन सही थे। इस प्रकार मेरे 150 में 101 क्वेश्चन सही थे। हाल ही में देखा गया कि दिसंबर 2024 के रिज़ल्ट में काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिली हिंदी सब्जेक्ट वाले बच्चों में। और मैंने ये भी देखा है कि जिनका पेपर 2 हिंदी साहित्य है, उनका पेपर 1 अक्सर कमज़ोर होता है या उन्हें बहुत कठिन लगता है। तो मैं यहाँ बताने आई हूँ कि अगर हम सही तरीके से पढ़ें और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं तो हम कम समय में भी पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अक्सर हमारा पेपर 1 की वजह से जेआरएफ रह जाता है, क्योंकि पेपर 2 हिंदी में तो सबकी पकड़ मजबूत होती है, अपना सब्जेक्ट सबको आता है, लेकिन पेपर 1 की वजह से बहुत लोगों का हर बार जेआरएफ रुक जाता है। कई लोगों का तो 6 बार नेट क्वालिफाई हो जाता है। मैंने देखा है बहुत लोगों का बहुत बार नेट क्वालिफाई हुआ है, लेकिन हमेशा कुछ नंबर से जेआरएफ रह जाता है। धीरे धीरे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, इसलिए आपको पेपर 1 में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और यकीन मानिए पेपर 1 इतना हार्ड नहीं है अगर आप सही तरीके से पढ़ें। जिस तरह मैंने फॉलो किया, मैंने जो किया, मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको भी कुछ मदद मिल सके। मैं यहाँ पर पहले से कुछ लिख कर तैयार कर लाई हूँ, जिससे आपको बताने में कोई पॉइंट छूटे ना। पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैंने बीएड किया हुआ है और सीटेट क्लियर किया हुआ है, इसलिए मेरा टीचिंग वाला पार्ट काफ़ी तैयार था। और मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे यूनिट के ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। और प्रीवियस ईयर के बारे में मैं आपसे बताऊंगी, आप बिल्कुल फ्री में नेट के जितने भी PYQ हैं, पेपर 1 की मैं यहाँ बात करूँगी, आप फ्री में लगा सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए और कुमार भरत करके या फिर कुमार एजुकेशन करके आप सर्च कीजिएगा, और टेलीग्राम पे जिस पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हों आप उस पर जाइए। और कुमार भरत सर डेली सुबह 10 क्वेश्चन और शाम को 10 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं और सारी यूनिट के मिक्स होते हैं। आप उनको डेली सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे आपकी प्रीवियस ईयर पर पकड़ बन जाएगी। और मैंने जब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए तो मैंने देखा उसका लेवल कुछ अलग था, पेपर से काफ़ी अलग मुझे लगा, और मेरा स्कोर उसमें डाउन हो जाता था। तो मैंने प्रीवियस ईयर पे भरोसा किया और देखा कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते मैंने वही सॉल्व किए, और जब मैं एग्ज़ाम में बैठी तो लगभग वही पैटर्न मैच कर रहा था। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाएगा। तो ये रही यूनिट 1 की बात। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड मुझे काफ़ी हार्ड यूनिट लगती थी, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा इसी पे काम किया। मैंने इसके लिए 2 टीचर फॉलो किए। सबसे पहले जेआरएफ अड्डा की अदिति मैम, जिनका जो पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं मेरे हिसाब से, तो मैंने उनसे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगाए, और कुमार भरत सर के यूट्यूब वीडियोस, और जेआरएफ अड्डा की मैम का भी मैंने सारा कुछ फ्री ही पढ़ा है। मैं आपसे बात बताना चाहूँगी कि मैंने सब कुछ फ्री यूट्यूब से ही पढ़ा है, मैंने कोई पेड कोचिंग नहीं ली, और आप भी फ्री यूट्यूब से पढ़कर भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आदिति मैम से पढ़ा और कुमार भरत सर से। मैंने इनके नोट्स बनाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको अलग से यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, जैसे कि मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड मुझे हार्ड लगता था और मेरे क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो कुमार भरत सर की मैंने प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, जिसमें कि आपको यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज़ और यूनिट वाइज में भी चैप्टर वाइज, जैसे कि आपका ICT पार्ट है तो ICT में नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं, नेट ने जो भी पेपर बनाए हैं, तो आपको नंबर सिस्टम के एक जगह क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज उन्होंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं। और कुछ 3 महीने के लिए कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं, 3 महीने का बैच होता है पूरा। और आपको जो भी पार्ट हार्ड लगता है, जो भी यूनिट हार्ड लगती है, उस यूनिट का कोई भी टॉपिक हार्ड लगता है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग से, वो भी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इस तरह मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड किया।
और यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन। इसमें मैं डेली एक पैराग्राफ लगा लेती थी। आप डेली एक पैराग्राफ सॉल्व कीजिए, आपको आदत बन जाएगी और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री के नंबर दे के जाती है। अगर आप इसको आराम से ध्यान से सॉल्व करते हैं तो आपके पूरे नंबर इसमें आ सकते हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है। यूनिट 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी काफ़ी इजी यूनिट है, आप आराम से कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और बार बार मैं प्रीवियस ईयर पर इस वजह से जोर दे रही हूँ कि क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कम समय में करना है तो। और कम समय में ही सबको करना रहता है। मेरे पास लगभग 3 से 4 महीने थे। मैंने उसी में, मैं जब MA कर रही थी तो मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला और मेरे पास 3 महीने थे बस एग्ज़ाम के लिए। मैंने फॉर्म भर दिया और मैंने बस तैयारी स्टार्ट कर दी और मेरा पहली बार में केवल और केवल पेपर 1 में पकड़ होने की वजह से हो गया। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड BSc था और MA मैं प्राइवेट कॉलेज से कर रही हूँ, तो मेरा साहित्य में उतनी पकड़ नहीं थी। लेकिन मैंने साहित्य में टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस किया और मैंने हिंदी में टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करके, टेक्स्ट यूनिट से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं तो मैंने टेक्स्ट पढ़ा, थोड़ा बहुत साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े थे और मुझे पता था कि मैं पेपर 1 कर सकती हूँ, तो पेपर 1 अच्छे से किया। और साथ में मैंने सबकी स्ट्रेटजी भी देखी, यानी कि मैंने यूट्यूब पे गई, जो बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है सबके इंटरव्यूज़ देखे। आप भी ऐसा करिए कि जब आपको टाइम मिले तो आप रील स्क्रॉल करने की जगह आप इंटरव्यू देख सकते हो लोगों का। मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं पढ़ाई करती थी, उसके बाद जब ब्रेक मिलता था तो रील्स देखने की जगह मैं इंटरव्यू लगा लेती थी। इंटरव्यू देख देख के मैंने बहुत लोगों की स्ट्रेटजी देखी। उसके बाद जो मुझे सही लगी, जो मेरे ऊपर सूट करती है, मैंने वो फॉलो किया। यूट्यूब में सारे टीचर्स देखे, जैसे कि मैं कुमार भरत सर की लैंग्वेज पकड़ पाई, JRF अड्डा की अदिति मैम और एक रचना मैम करके उनकी लैंग्वेज पकड़ पाई, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया। अगली यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। मैंने कुछ दिन कंपटीशन की तैयारी भी की है, तो उससे मेरा मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह तैयार था। और जिनका सब्जेक्ट पेपर 2 हिंदी साहित्य है, उनका ये यूनिट इतनी हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कुछ चैप्टर आने चाहिए और आप एक क्वेश्चन कर लेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं और इतने हार्ड नहीं आते हैं, ईजी आते हैं। अगली यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ज़रूर टेस्ट सीरीज़ ली थी। और प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे एक चैप्टर डालती थी, उसमें जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बने सारे आ जाते थे, सारे सॉल्व किए। इस तरह से मुझे अंदाज़ा हो गया कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने फ्री यूट्यूब वीडियोज़ से नोट्स बनाए और रोज़ उनको एक बार रिवाइज, जब एग्ज़ाम पास आ गया तो रोज़ रिवाइज कर लेती थी और साथ में क्वेश्चन लगाती थी। और जो भी पॉइंट मुझे नया मिलता या जो मेरे नोट्स में नहीं लिखा होता, जो नई फैलेसी मिल जाती, तो मैं उसको फिर से अपने नोट्स में उसी जगह नोट कर लेती। इस तरह मैंने लॉजिकल रीजनिंग किया। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने केवल कुमार भरत सर को ही पढ़ा और अन्य किसी टीचर से नहीं पढ़ा। DI अगर आपकी मैथ में थोड़ी बहुत पकड़ है तो आप DI भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन इस बीच आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। आपको DI और कॉम्प्रिहेंशन, ये आप इसको सरल मत समझिए, कॉम्प्रिहेंशन भी डेली सॉल्व करिए। और DI कॉम्प्रिहेंशन में वहाँ पर आपको कंप्यूटर में स्क्रॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप आदत बनाइए, कंप्यूटर में लगाइए टेस्ट और इस तरह आप DI और कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। अगली यूनिट है ICT में मैंने JRF अड्डा की अदिति मैम की क्लासें ली और कुमार भरत सर की क्लासें ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस की। इस तरह मैंने ICT किया। नेक्स्ट यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मैंने JRF अड्डा की रचना मैम को फॉलो किया। मैंने उनकी मैराथन वीडियोस देखी और कुमार भरत सर के फ्री यूट्यूब वीडियोस देखे और मैंने इन्हीं के नोट्स बनाए और रोज़ रिवाइज करती थी, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है जिसमें थ्योरी आपको याद करनी रहती है और ये बहुत फैक्चुअल यूनिट है, मतलब इसमें फैक्ट है और आपको फैक्ट याद करने पड़ते हैं। एक ये यूनिट और हायर एजुकेशन, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में आपको कॉन्सेप्ट याद करने रहते हैं। इसमें समझने जैसा बहुत ही कम होता है,
आपको बस सारी प्रोटोकॉल्स सन वगैरह, हायर एजुकेशन में सारी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये सब आपको लर्न करना रहता है। इसलिए मैंने इनके क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर कैसे बन रहे हैं और उसी प्रकार मैंने पढ़ाई की और एक जगह नोट्स बना के बस बार बार रिवाइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर ये दोनों यूनिट रिवाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कहते हैं रिपीट नहीं होते, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे कि ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। और मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि आप कोशिश करिए कि जब आप प्रैक्टिस करें या क्वेश्चन लगाएं तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हिंदी में जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी कठिन हिंदी होती है। आप इंग्लिश में क्वेश्चन लगाइए और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और इस तरह आप स्मार्ट तरीके से कम समय में पहली बार में JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।